हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स बाय त्रिशा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में यही पेपर आएगा सेम। तो ये आपका पूरे 70 नंबर का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। आइए आपको इसके क्वेश्चंस दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1779 में हुई थी। तो आपका ये इसमें सही हो जाएगा। और दूसरा आप क्या है, दूसरा आपका है जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है था? तो जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क। इसमें आपका ये सही होगा, ये सही होगा बिस्मार्क। अब देखिए तीसरा क्या है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला था स्थापित जमशेदपुर में किया गया था। और चौथा आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1944 में की गई थी। फिर पांचवा आपका क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? विश्व में आर्थिक महामंदी 1929 में आई। छठवां आपका है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? कॉर्न लॉ ब्रिटेन से संबंधित है। सातवां आपका है, हिंदी है। हिंदी आपकी कौन सी भाषा है? तो आपको इसमें लगाना है राजभाषा है हमारी। और उसके बाद आप आ जाइए आठवें में, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो जनसंघ की स्थापना आपका 1951 में हुई थी। तो ये आपका सही होगा। अब आप आ जाइए नौवें में। नौवें में पूछा है, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो नहीं है तो उत्तरदायी शासन इसमें सही हो जाएगा। और फिर 10वें में, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसमें क्या है, स्थानीय संस्थाओं में। ये आपको सही हो जाएगा। फिर 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो ये रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी हो जाएगा। ये तीनों सही है। और 12वें में, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। तो ये बैंकिंग है। और फिर ये 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। 14वां, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो इसमें ए और बी दोनों, मतलब आयात कर, घरेलू व्यापार को संरक्षण, ये दोनों ही। अब 15वां, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है। तो इनमें से सभी, मतलब कि मिलावटी वस्तु भी, कम वजन तौलना, अनुचित कम कीमत लेना, ये तीनों ही। 16वां, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, ये सही होगा इसमें। अब आप आ जाइए 17वें क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो आरक्षित वनों का विस्तार, ये इसका कारण नहीं है। फिर 18वें में, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? धान नहीं है इसमें उदाहरण इसका। 19वें में, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? पेट्रो रसायन उद्योग है। 20वां, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है महाराजमार्ग विकास से। अब ये आपका पूरा हो गया, पूरा बहुविकल्पी आपका पूरा हो गया। तो अब यहाँ पे खंड ब में आपको पूरे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो पहला है, भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करें। तो इसको आपको 80 शब्दों में लिखना है। अथवा में दिया है, आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। और दूसरा दिया है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया है,
लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये आपका 4 नंबर, ये 2 नंबर का रहता है आपका। तीसरा आपको क्या दिया है, परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ बताइए। अथवा में अयस्क क्या होते हैं, भारत में लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं, ये बताना है। फिर देखिए चौथा क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, यह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। अथवा में भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशों के आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले 2 उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके सब 2-2 नंबर के रहते हैं। अब आ जाइए आप इसमें जो आपके 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें क्या है, पांचवा, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का व्याख्या कीजिए। अथवा में फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। और छठवा फिर आपका दिया है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। अथवा में सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है। तो यह आपका 7वां देखिए क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। अथवा में अनौपचारिक साख क्या है, भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता एवं चुनौती की एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। और 8वां क्या है, भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। तो ये आपका 8वां है। फिर अथवा में भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये आपका 8वां है। और अब देखिए 8वें में ये आपको मानचित्र संबंधी, मतलब आपको मैप आपको दिया जाएगा, उसमें ये आपको भरना रहेगा। तो जो 9A में आपको दिया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा स्थान अंकन के लिए इतने अंक निर्धारित हैं, मतलब हर क्वेश्चन के लिए इतने अंक। पहला वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तीसरा वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चौथा वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। पांचवा वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया। तो ये आपका 9A का है। और 9B का निर्देश दिए गए भारत रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। पहला, पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, चिन्ह द्वारा नाम सहित समझाइए। दूसरा, पूर्वी भारत स्थित एक लोहा और इस्पात संयंत्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित समझाइए। तीसरा, दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित समझाइए। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित समझाइए। पांचवा, पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, चिन्ह द्वारा नाम सहित समझाइए। तो ये आपका 9B हो गया। तो आपका ये सामाजिक विज्ञान का पेपर सिर्फ यहीं तक था। तो आपको इन सब का आंसर दूसरे वीडियो में मिलेगा। आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर मैं आपको दूं। आप मेरे चैनल विजिट करके इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक यू गाइज़।